नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना महकमे पुलिस की मखलूआ जायदादों पर जल्द तकर्रुरात करने वजीर दाखिला का ऐलान। हुदहुद तूफान के बायस मरने वालों की तादाद 21 हो गई। इमदादी सरगर्मियों का आगाज, सैलाब का खतरा बरकरार। नए राशन कार्ड्स वज़ाइफ के लिए दरखास्तें दाखिल करने मंडिल दफातर पर अवाम का हुजूम। राशन न मिलने से अवाम परेशान। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के लिए मुहिम का इख्तिताम, सबकी नजरें मजलिस पर। और चंद्रायन गोट्टे में जुनूनी आशिक ने लड़की पर कातिलाना हमले के बाद खुदकुशी कर ली। अरोरा इंजीनियरिंग कॉलेज के अहाते में दिल दहला देने वाला वाकया। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तूफान हुदहुद की तबाही से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए इमदादी और राहतकारी के इक़दामात का आगाज हो चुका है। विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम में पीर को भी कई मुकामात पर शदीद बारिश हुई। तीनों अजला में कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। तालाबों और सड़कों पर पानी का बहाव मुसलसल जारी है। तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हलाकतों की तादाद 21 हो गई है। ज़राए के मुताबिक 320 देहातों के 44 मंडलों में तकरीबन 2,48,000 अफराद तूफान से मुतासिर हुए हैं। विशाखापट्टनम के कई मुकामात पर सैकड़ों दरख्त सड़कों पर पड़े हुए हैं, जबकि बरकी खंभों और सेल टावर्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। बताया गया कि मवासलाती निज़ाम को काफ़ी हद तक बहाल कर दिया गया है, जबकि अब भी कई इलाके बरकी सरबराही से महरूम हैं। इमदादी टीमें सड़कों से दरख्तों और बरकी खंभों को हटाने के अलावा सफाई के दीगर कामों में मसरूफ हैं। सड़कों पर दरख्तों के गिरने, पानी के जमा हो जाने से ट्रांसपोर्ट निज़ाम बुरी तरह से मफलूज होकर रह गया है। वक्फे वक्फे से हो रही बारिश से सैलाब की सूरत हाल का खतरा भी पाया जाता है। तूफान से मुतासरा इलाकों में अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है। पेट्रोल भी बाज़ मकामात पर 100 रुपये फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। NDRF के अलावा बहरिया और फौज की टीमें भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। इस तूफान से करोड़ों रुपए के माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। विशाखापट्टनम में कई सेल टावर्स के गिर जाने से मोबाइल खिदमात मसदूद होकर रह गई है। इतवार को घरों में महसूर अवाम बारिश में कमी के बाद जब घरों से बाहर निकले, लेकिन जगह जगह तबाही के मनाजिर देखकर वो हैरान रह गए। जिले के कई इलाकों में गुज़िश्ता रात से बरक़ी मौजूद है और बारिश का खदशा अब भी बरकरार है। विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम में बरक़ी के खंभों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इंटरनेट खिदमात पर भी तूफान की वजह से काफ़ी असर पड़ा है। तूफान ने विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर भी काफ़ी तबाही मचाई है। तूफान से एयरपोर्ट की छत को नुकसान पहुंचा है, जबकि पूरे एयरपोर्ट में पानी भर चुका है और ये एक झील का मंजर पेश कर रहा है। विशाखापट्टनम और दीगर तूफान से मुतासरा अजला में इश्तिहारी होर्डिंग्स भी गिर चुके हैं। रेलवे हुकाम की तरफ से तूफान से मुतासरा अजला में खिदमात की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब भी कई ट्रेनों को मनसूख रखा गया है। NDRF के अहदेदारों ने कहा कि विशाखापट्टनम की असर-ए-नौ तामीर की जानी पड़ेगी, क्योंकि बरक़ी व दीगर मवासलाती निज़ाम के ठप होने के साथ साथ जिले के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। NDRF के अहदेदारों ने कहा है कि 70 से 80% इंफ्रास्ट्रक्चर विशाखापट्टनम में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यह भी पता चला है कि सैकड़ों एकड़ पर मुहित फसलें भी तबाह हो गई हैं। मुतासरा अजला में कई मकानात को मुकम्मल तौर पर तो बास को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को तूफान से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने पीर को विशाखापट्टनम के तूफान से मुतासरा इलाकों का फिजाई मुआयना किया। बाद में चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर जिले की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों को तूफान से हुए नुकसानात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने मरकजी टीमों के साथ राब्ता करते हुए ओहदेदारों को मौसर इक़दाम की भी हिदायत दी। जिले कृष्णा से पीने के पानी के टैंकर्स हासिल करते हुए पानी की सरबराही को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। इस दौरान आंध्र प्रदेश हुकूमत के मुशीर पी प्रभाकर ने बताया है कि तूफान हुदहुद की तबाही से पैदा सूरत हाल और राहतकारी व इमदादी सरगर्मियों के लिए आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल 5 टीमें तश्कील दी गई हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने बताया कि मुतासरीन में 100 टन अनाज की तकसीम के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। विजयवाड़ा से 50 और राजमुंद्री से 50 टन अनाज विशाखापट्टनम ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि विशाखापट्टनम में अब भी BSNL की 90% लाइनें बहाल की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 5 लाख अफराद को रिलीफ कैंप्स मुंतकिल किया जा चुका है। पी प्रभाकर ने बताया कि तूफान से मुतासरा अफराद को 25 किलो चावल, 1 किलो शक्कर, 5 लीटर केरोसिन भी फराहम किया गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी मंगल को हुदहुद तूफान से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। पार्टी के लीडर धर्मनाथ प्रसाद राव ने बताया कि शुमाली आंध्रा के इलाकों श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम में तूफान की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुए हैं और पार्टी सरबराह जगन मोहन रेड्डी इन इलाकों का मंगल को दौरा करेंगे। उन्होंने बताया कि जगन मोहन रेड्डी राजमंद्री बजरिए तैयारा पहुंचेंगे और वहां से बजरिए रोड, विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम का दौरा करेंगे। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना कांग्रेस ने हुदहुद तूफान को कौमी आफत करार देने का मुतालबा किया है। गांधी भवन और इंदिरा भवन में दोनों रियासतों के कायदीन ने अलहदा तौर पर तूफान की सूरत हाल का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पोन्नाला लक्ष्मैया ने तूफान मुतासरीन की मदद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन के लिए चावल और दीगर जरूरी अशिया रवाना की जाएंगी। पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि तूफान से सड़कों में हुए नुकसान की फौरी मरम्मत की जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए भी इक़दाम किए जाएं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से मुतासरा इलाकों में फौरी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म से तूफान ज़दा इलाकों के लिए 2000 करोड़ रुपए की इमदाद की भी दरख्वास्त की। रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि तूफान से पैदा हालात से सोनिया गांधी को वाकिफ करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कारकुन इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। साबिक सदर PCC बी सत्यनारायण ने बताया कि कांग्रेस के अवामी नुमाइंदे अपनी 1 माह की तनख्वाह मुतासरीन की मदद के लिए बतौर अतिया देंगे। रियासती वजीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि जल्द ही तेलंगाना पुलिस महकमे की मकलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। वजीर दाखिला ने कहा कि शहर हैदराबाद में ट्रैफिक के मसाइल की मुस्तकिल यकसोई के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इक़दाम के नतायज जल्द ही बरामद भी होंगे। उन्होंने कहा कि शहर में सड़क हादसों में कमी के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गुज़िश्ता 60 सालों से रियासत में इक़्तिदार पर रही तेलुगु देशम और कांग्रेस पार्टी के गुनाहों की वजह से तेलंगाना अवाम को काफ़ी कुछ भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अपने इक़्तिदार के दौरान दोनों पार्टियों ने तेलंगाना अवाम को नज़रअंदाज कर दिया था। उन्होंने सवाल किया कि जब दोनों जमातें इक़्तिदार में थीं उस वक्त तेलंगाना के लिए बरक़ी पैदावार के प्रोजेक्ट्स पर क्यों तवज्जो नहीं दी गई। दूसरी जानिब रियासती वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि अपने दौर इख्तिदार में ज़रई शोबे को बेकार करार देने वाले चंद्रबाबू नायडू की तारीख भुलाकर तेलुगु देशम कायदीन आज बस यात्रा निकाल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए वजीर फाइनेंस ने कहा कि तेलुगु देशम दौर इख्तिदार में किसानों पर की गई फायरिंग को भी तेलुगु देशम कायदीन फरामोश कर चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि 25,000 किसानों की खुदकुशी के लिए क्या चंद्रबाबू नायडू जिम्मेदार नहीं हैं। ई राजेंद्र ने कहा कि किसानों को तशवीश में मुब्तला करने के लिए ही तेलुगु देशम कायदीन ने बस यात्रा निकाली है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में तेलंगाना को बरकी बहरान के पेश नज़र मदद करने के बजाय तेलुगुदेशम कायदीन तनकीदों पर उतर आए हैं। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम पीर की शाम खत्म हो गई। महाराष्ट्र में इस बार हमारुखी मुकाबला होने जा रहा है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना बीजेपी के दरमियान मुफाहमत न होने की वजह से रियासत के असम्बली इंतखाबात दिलचस्प हो गए हैं। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी मैदान में उतरने से रियासत की सियासत में खलबली मची हुई है। सबकी नजरें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जम चुकी हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के मजलिसी उम्मीदवारों के हक में रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर अवामी जलसों से खिताब किया और पैदल दौरे करते हुए अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने जलसों में फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए मुसलमानों और दलितों में इत्तेहाद पर जोर दिया। बैरिस्टर ओवैसी के जलसों और रैलियों में हजारों अफराद ने शिरकत करते हुए मजलिस के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। दूसरी जानिब कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी भी महाराष्ट्र में गुज़िश्ता एक माह से कैंप किए हुए थे। अपने महाराष्ट्र में क़याम के दौरान उन्होंने औरंगाबाद, शोलापुर, मुंबई, नांदेड़ और दीगर इलाकों में पार्टी उम्मीदवारों के हक में तूफानी मुहिम चलाई। अकबर ओवैसी ने महाराष्ट्र में अपने इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए कहा कि मजलिस का मकसद महाराष्ट्र के मुसलमानों का दिल जीतना है। महाराष्ट्र की 288 रुकनी असम्बली के लिए 15 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 19 अक्टूबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। एमसेट इंजीनियरिंग काउंसलिंग के दूसरे मरहले के सिलसिले में अगली समात को सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है। आला अदालत ने तेलंगाना हुकूमत और JNTU को 17 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि काउंसलिंग के लिए मौका फराहम करने के सिलसिले में 174 खानगी कॉलेजेस के इंतजामिया आला अदालत से रुजू हुए थे। नायब वजीर आला राजैया ने संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने का अचानक दौरा किया। उनके अचानक दौरे से दवाखाने का इंतजामिया परेशान नजर आया। राजैया दवाखाने में नाक़िस सफाई पर शदीद बरहम हुए। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया जहां गंदगी पड़ी हुई थी। नायब वज़ीर आला ने जब चिल्ड्रन वार्ड्स का मुआयना किया तो वहां भी गंदगी पाई गई। उन्होंने बरहम होकर ओहदेदारों से कहा कि संगारेड्डी का दवाखाना जिले का सबसे बड़ा दवाखाना है जहां मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की जानी चाहिए और उनके साथ अच्छा सलूक भी इख्तियार किया जाना चाहिए। उन्होंने सफाई के कामों को बेहतर तरीके से अंजाम न देने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट करने का मशवरा दिया ताकि मुस्तकबिल में ऐसी कोताही न बरती जाए। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत दी कि दवाखाने में डॉक्टर्स को 24 घंटे दस्तयाब रहना चाहिए। राजैया ने मजीद कहा कि मरीजों को हैदराबाद मुंतकिल करने से पहले उसे दवाखाने में मौसर तिब्बी सहूलत फराहम की जाए। इस मौके पर रुकन असम्बली सी प्रभाकर, साबिक रुकन कौंसल सत्यनारायण, एडिशनल जॉइंट कलेक्टर के अलावा मुताल्लिका RDO और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। नए राशन कार्ड्स बेवाओं, मौमरीन और माजूरीन के वज़ाइफ और पेंशन के लिए हुकूमत के नए क़वायद के लुज़ूम की वजह से मंडल दफातर पर गैर मामूली हुजूम देखा गया है। मौजूदा राशन कार्ड मनसूख किए जाने की वजह से अवाम पहले ही बरहम है क्योंकि राशन दुकानात पर अनाज सरबराह नहीं किया जा रहा है। हुकूमत के नए क़वायद पर अवाम में शदीद बरहमी पाई जाती है। हुकूमत ने सिर्फ 20 अक्टूबर तक दरखास्तों के अदखाल की मोहलत दी है। शहर के मुख्तलिफ मंडल दफातर पर अवाम की बड़ी तादाद दरखास्तें दाखिल करते हुए देखी गई। अंबरपेट मंडल ऑफिस की जानिब से MCH ग्राउंड पर ज़ईफ़ों, बेवाओं, मौजूरीन के वजीफे और राशन कार्ड्स के लिए 10 काउंटर्स कायम किए गए, लेकिन वहां पर काम बड़ी सुस्त रफ्तारी से किया जा रहा है। दरख्वास्त गुजारों ने मीडिया से इसकी शिकायत करते हुए बताया कि वो सुबह से शाम तक इंतजार करने के बावजूद उनकी दरख्वास्तें दाखिल नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि एजेंट हजरात 10 रुपये में फॉर्म फरोख्त कर रहे हैं जबकि उसकी खाना पूरी के लिए भी 10 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। मुताल्लिका MRO ने दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया है कि वो सादा कागज़ पर अपनी दरख्वास्त तहरीर करके दाखिल कर सकते हैं। मुतासरा अफराद ने बताया कि मंडल का स्टाफ इतनी सुस्त रफ्तारी से काम कर रहा है जिसकी वजह से उनके दूसरे काम भी मुतासिर हो रहे हैं।
जबकि शिरख्वार बच्चों की माएँ सुबह से शाम तक काउंटर पर इंतज़ार नहीं कर सकती। इसके अलावा गर्मी की शिद्दत की वजह से भी उनका बुरा हाल है, लेकिन काउंटर्स के पास पीने के पानी का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया है। दरख्वास्त गुजारों ने मंडल इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो घरों से दरख्वास्तों की वसूली करें। उधर तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत क्या कर रही है ये समझ से बाहर है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड्स, वज़ाइफ और पेंशन के लिए हुकूमत के रहनुमायाना खतूत से अवाम को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने बताया कि मंडल दफातर में मौमरीन, बेवाओं और तलबा का हजूम है, लेकिन उनकी मुश्किलात सुनने वाला कोई नहीं। किशन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत के इक़दाम से सिर्फ अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। उनका कहना था कि सिर्फ सरकारी स्कीमों के लिए मुस्तहक और गैर मुस्तहक अफराद की निशानदही के लिए दूसरे तरीके भी इख्तियार किए जा सकते थे, लेकिन अवाम को सिर्फ मुश्किलात से दो चार करने के लिए हुकूमत इस तरह के गैर ज़रूरी कवायद का लुज़ूम आयद कर रही है। साबिक वजीर शंकर राव ने तेलंगाना में कांग्रेस की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े लीडर के जाने से पार्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लीडर नहीं बल्कि कारकुन पार्टी की जान होते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के तंजीमी ओहदों पर वफादार और काम करने वाले कारकुनों को फायज करना चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने पार्टी आला कमान को एक मकतूब भी रवाना किया है। तेलंगाना राइस मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने वजीर सिविल सप्लाईज ईटला राजेंद्र से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के नुमाइंदे ने बताया कि किसानों से फसल की खरीदी के सिलसिले में मुख्तलिफ उमूर पर रियासती वजीर से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि किसानों को कीमत की अदायगी चेक के जरिए करने से भी इत्तेफाक किया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों के लिए जो इक़दाम कर रही है वो काबिल सिताइश है। एबीवीपी के कारकुनों ने जेएनटीयू वाक़े मासटें के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि पीर को काउंसलिंग का आखिरी दिन है और उन्हें पूरी दाखिला फीस जमा कराने के लिए कहा गया है, जो वो नहीं कर सकते। इस मौके पर एहतजाजी तलबा ने जेएनटीयू की गेट तोड़कर अंदर दाखिल होकर सदनशीन हायर एजुकेशन पापी रेड्डी को एक मकतूब भी हवाले किया। पापी रेड्डी ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो आला ओहदेदारों से बात करके मसले की यकसुई की कोशिश करेंगे। चंद्रानगुट्टे के इलाके बंडलागोड़े में वाक़े अरोरा इंजीनियरिंग कॉलेज के अहाते में जुनूनी आशिक ने एक लड़की पर डरांती से हमला कर दिया और बाद में जहर पीकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक अरोरा इंजीनियरिंग कॉलेज की तालिबा रावली नामी लड़की से प्रदीप नामी नौजवान एक तरफा मोहब्बत किया करता था और उसने कई बार रावली से मोहब्बत का इजहार भी किया, लेकिन लड़की ने कभी उस पर तवज्जो नहीं दी और पुलिस में भी प्रदीप के खिलाफ उसे हरासा करने के सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई। रावली और प्रदीप का ताल्लुक रामनगर के इलाके से बताया गया है। रावली की तरफ से मोहब्बत से इनकार पर प्रदीप काफ़ी बरहम था और उसने सुबह दरांती से रावली पर हमला कर दिया, जिसके फौरी बाद हमलावर प्रदीप ने नामालूम जहर पीकर खुदकुशी कर ली। नाजुक हालत में प्रदीप को खान की दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गया, जबकि रावली का भी खान की दवाखाने में इलाज जारी है। डॉक्टर्स ने रावली की हालत खतरे से बाहर बताई है। इस वाक़े से कॉलेज में सनसनी फैल गई और कई तलबा रावली की इयादत के लिए दवाखाना पहुँच गए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि अगर रावली की शिकायत पर पुलिस पहले कार्रवाई करती तो इस तरह का वाक़या पेश नहीं आता। अरोरा इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीलता ने बताया कि रावली ने 20 दिन कबल ही कॉलेज में दाखिला लिया था। उन्होंने बताया कि हमलावर प्रदीप का ताल्लुक दूसरे कॉलेज से है। कॉलेज की प्रिंसिपल ने बताया कि कॉलेज तलबा के सामने सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर अमला भी मौजूद था। प्रदीप ने बीटेक साल अव्वल की तालिबा रावली पर हमला किया। उन्होंने बताया कि जख्मी हालत में फौरी उसे दवाखाना ले जाया गया, जबकि प्रदीप को भी जहर पीने से रोकने की कोशिश की गई थी। श्रीलता ने यह भी बताया कि प्रदीप गुज़िश्ता 2 साल से उसे हरासा कर रहा था और उसने पुलिस में भी इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई थी। ज़राए के मुताबिक रावली को पहले मेहदीपट्टनम के एक दवाखाना मुंतकिल किया गया, बाद में उसे सिकंदराबाद के कॉरपोरेट दवाखाना ले जाया गया।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना महकमे पुलिस की मखलूआत जायदादों पर जल्द तकर्रुरात करने वजीर दाखिला का ऐलान। हुदहुद तूफान के बायस मरने वालों की तादाद 21 हो गई। इमदादी सरगर्मियों का आगाज, सैलाब का खतरा बरकरार। नए राशन कार्ड और वज़ाइफ के लिए दरखास्तें दाखिल करने मंडिल दफातर पर अवाम का हुजूम। राशन न मिलने से अवाम परेशान। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम का इख्तिताम, सबकी नजरें मजलिस पर। और चंद्रानगोट्टे में जुनूनी आशिक ने लड़की पर कातिलाना हमले के बाद खुदकुशी कर ली। अरोरा इंजीनियरिंग कॉलेज के अहाते में दिल दहला देने वाला वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।